आदरणीय नीतीश कुमार जी से अगर कोई पूछे कि अपने मंत्रियों का नामे बता दीजिए, कौन कौन विभाग के कौन कौन मंत्री है, तो नहीं जानते होंगे। ये पूरा सरकार जो है बीमार हो चुका है और ये सरकार और पूरे दिन रह लेगी तो पूरा बिहार को बीमार कर देगी। वहां रिटायर्ड और टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बहुत नौजवानों की मांग है, डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। इस सरकार ने फॉर्म की कीमतें बढ़ा दी। हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म का पैसा नहीं देना होगा। नया ब्रांड का नया बीज रोपना है ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। लोगों को हम बताना चाहेंगे कि देश भर में नहीं, पूरे विश्व में सबसे युवा अगर देश कोई है तो वो भारत है, और पूरे भारत में कोई सबसे युवा प्रदेश अगर कोई है तो वो बिहार है। अब बिहार में ठाना है और आप लोगों को नया बिहार बनाना है। तो जब नया बिहार बनाना है, देश का सबसे युवा प्रदेश बिहार है, यानी युवाओं की जनसंख्या पूरे बिहार में जिनकी आयु 25 वर्ष 18 से 25 वर्ष है, उनकी आबादी 58% है। कितना? 18 से 25 साल के, यानी सबसे ज्यादा आबादी 25 साल के नीचे वालों की है, नौजवानों की है, युवाओं की है। तो जहां युवा सबसे ज्यादा तादाद में रहते हैं, वहां रिटायर्ड और टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बोलो 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए क्या? अब हम तो कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी अभिभावक है, सम्मान करते हैं, लेकिन ये पूरा सरकार जो है बीमार हो चुका है और ये सरकार और पूरे दिन रह लेगी तो पूरा बिहार को बीमार कर देगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी से अगर कोई पूछे कि अपने मंत्रियों का नामे बता दीजिए, कौन कौन विभाग के कौन कौन मंत्री है, तो नहीं जानते होंगे। विभाग के सचिवों का नाम अगर पूछ लीजिए तो वो अपने विभाग के सचिवों का भी नाम नहीं बता सकते। वो तो छोड़िए, अपने उप मुख्यमंत्री का दो गो है, दो है ना, एगो फाउल माउथ है, एगो लाउड माउथ है। कल जम करके हम लोग क्लास लगाए, तो दोनों उप मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोल रहा था। सबका झूठ बता, जो सदन में झूठ बोले वो जनता के सामने कितना झूठ बोलता होगा। इसीलिए बीजेपी को बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी। 29 साल के जो नौजवान हैं, उनको कोई काम नहीं है, कोई प्रशिक्षण नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, वंचित हैं लगभग 32% लोग, और उसमें से महिलाओं की स्थिति और चिंताजनक है। लगभग उनमें से जो महिलाएं हैं 57% वंचित है शिक्षा से, रोजगार से, नौकरी से। क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में? नीति आयोग का रिपोर्ट देखो तो बिहार सबसे गरीब प्रदेश है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। बेरोजगारी में, गरीबी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1, गरीबी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है, और किसानों के आय में बिहार जो है सबसे फिसड्डी है। किसानों का आय नहीं हो रहा। महंगाई की मारामारी है,
सब लोग जो है परेशान है इस मौजूदा सरकार से। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, तो केवल बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। होता है काम। सब लोगों को एक होना होगा अपने अधिकार को पाने के लिए। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो सत्ता परिवर्तन करना होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, गुणवत्ता शिक्षा चाहिए, तो सरकार बदलना पड़ेगा। और हम बता दें, बिहार का भविष्य लिखना है, और जो कलम उस बिहार का भविष्य जो लिखेगा, उस कलम का नाम युवा है। इसलिए अब समय आया है, खटारा गाड़ी नहीं, नया गाड़ी में तेज रफ्तार से बिहार को आगे लेके चलना है। और अब खेतों में नया ब्रांड का नया बीज रोपना है, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए, रिटायर्ड लोग को नौकरी नहीं मिलना चाहिए, नया बिहार बनाना है। और आप लोग सब लोग जानते हैं, ये रिटायर्ड अधिकारी बिहार को ये लोग बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा, चाहे रेलवे का बहाली हो, आर्मी का बहाली हो, बीपीएससी का बहाली हो, एसएससी का बहाली हो, हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। और हमको दर्द होता है जब भी छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर एक एक लाठी पड़ता है, तो तेजस्वी को चुभता है इनका तीर। ये नीतीश जी का जो तीर है, जब जब छात्रों पर इन्होंने लाठियां चलाई नहीं, तोड़ी है उनके पीठों पर, तब तब तेजस्वी को दर्द हुआ है, चुभा है। क्या बना रहे, पेपर लीक कर रहे, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे। बीपीएससी वाले अभी भी आंदोलन पे। हम लोग गए, मिले मुख्यमंत्री को, 2 बार चिट्ठी हमने लिखा। कल भी हमने अपने विधानसभा के भाषण में हमने बीपीएससी की चर्चा की, लेकिन उस पे एक शब्द भी सरकार के लोगों ने, नौजवानों पे एक शब्द उन्होंने नहीं कहने का काम किया। और आश्चर्य बात है, हम सोचे बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा देश में, जब कोई नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहा हो तो मुख्यमंत्री गायब हो। वो गायब काहे ना थे, क्यों नहीं आए आप सामने मुख्यमंत्री जी? और जैसे हम भाषण देके बाहर निकले, तुरंत टनाटन आ गया अंदर। अरे भाई, उनको अधिकारी लोग और कुछ बीजेपी का कुछ जो उनके पार्टी में मानसिकता वाला नेता लोग पकड़ के बैठाया हुआ था, मत जाइए। अब तो केवल मुखौटा है, रिमोट कंट्रोल कहीं और है नीतीश कुमार जी का। तो आप समझ जाइए क्या स्थिति बनी हुई है। हम आप सब लोगों को कहते हैं, ये सरकार तो अस्वस्थ है, ये सरकार बीमार है, ये सरकार आउटडेटेड है, ये सरकार ओल्ड मॉडल है, और ये सरकार रूढ़िवादी है। ये लाठी मार सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। और हमने पहले भी पूरा बिहार घुमा, हमने घोषणा किया कुछ योजनाओं का कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे। माई बहन मान योजना के तहत सरकार बनने के 1 महीने के भीतर 2500 रुपया हमारी बहनों माताओं के खाते में हर महीने हम लोग देने का काम करेंगे, उनको आर्थिक न्याय देंगे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम लोग मांग किए बजट में, सरकार ने ठेंगा दिखा दिया, महिलाओं को अपमानित किया, महिलाओं को ठगा। लेकिन तेजस्वी वादा करता है, और ये वादा नहीं समझो, ये प्रण समझो, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भले ही तेजस्वी का उम्र कच्ची हो,
लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? स्मार्ट मीटर से लोग परेशान है कि नहीं है? तो हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। और यही नहीं, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन, बुजुर्गों का, विधवाओं का पेंशन बगल के राज्यों में 1000 रुपए, अब बिहार में कब से है 400 रुपए। इस महंगाई के दौर में 400 क्या होगा? तो हमने ऐलान किया दिव्यांगों के लिए, विधवाओं के लिए और वृद्धों के लिए 1500 रुपया, 400 से बढ़ाकर 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये गैस सिलेंडर, गैस की कीमतें 1200 रुपए मोदी जी नीतीश जी ने कर दिया। उस 1200 को हम लोग 500 करने का काम करेंगे, 500 रुपए करने का काम करेंगे। और हम इस मंच से अभी इन्होंने प्रस्ताव दिया राजेश यादव जी ने कि युवा आयोग का गठन होना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के अंदर हम लोग कैबिनेट का डिसीजन लेकर के युवा आयोग का गठन कराने का काम करेंगे। और यही नहीं, आज सबसे बड़ी घोषणा इस नौजवानों के बीच हम करना चाहते हैं, इस युवा चौपाल में करना चाहते हैं। बहुत नौजवानों की मांग है डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और तब हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि बिहार में हम लोग स्थानीय नीति को लागू करेंगे 100% डोमिसाइल को लागू करेंगे। होगा कि नहीं होगा? करना है ना? सब लोग साथ दीजिएगा ना? तो डोमिसाइल हम लागू करके दिखाएंगे। और यही नहीं, एक और नौजवानों के लिए घोषणा करते हैं कि जितने नौजवानों को हम लोग लाखों में रोजगार और नौकरी देंगे, आप लोग जब अभ्यर्थी बनोगे तो फॉर्म लेना पड़ता है। इस सरकार ने फॉर्म की कीमतें बढ़ा दी। हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म का पैसा नहीं देना होगा। और यही नहीं, आने और जाने का किराया भी सरकार देगी। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? डोमिसाइल लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फॉर्म का फीस माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आने जाने का किराया माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और 17 महीनों में हम लोगों ने एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया ना? 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। आज बीपीएससी के छात्रों को कहना चाहते हैं, अभ्यर्थियों को कहना चाहते हैं, आज लाठी पड़ रहा है, हमारी सरकार में नहीं पड़ेगा। हमारे ये हम ही लोगों की सरकार की देन है, 17 महीने की देन है कि अभी बहालिया जो है प्रक्रियाधीन जो करा के आए थे वही निकल रहा है। हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को जाति जनगणना कराया। आरक्षण हम लोगों ने 65% करने का काम किया, बीजेपी खत्म कर दिया।